बटसर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज होने जा रही है टेस्ट सीरीज, जो आप देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो पब्लिश किया जाता है। आज 17/6/2022 की ये टेस्ट सीरीज है। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच UGC नेट JRF के लिए क्रैश कोर्स इस समय चल रहा है। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिटेल बैच 6 महीने का चल रहा है। TGT PGT के लिए बैच चल रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज़ को। निम्न में से कौन सड़क साहित्य के नाम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुछ अन्य मित्रों के साथ हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखते थे? शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद, धूमिल, विजयदेव नारायण शाही। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? विजयदेव नारायण शाही को हिंदी साहित्य में बहस करता हुआ आदमी कहा जाता है। अशोक वाजपेयी ने शाही के साखी की कविताओं को ईमान की साखी कहा है। विजयदेव नारायण शाही ने अपनी कविता मछली घर की भूमिका में अपनी कविताओं को आंतरिक एकालाप कहा है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। तीनों कथन सही हैं। एक बार ध्यान दें, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि अंत में, वीडियो के अंत में आप ज़रूर कमेंट करके बता सकें कि इन प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। निम्न में से सत्य विकल्प कौन सा है? भारतेंदु ने कृष्ण की ब्रह्म रूप में वंदना की है। रुक्मणी परिणय में कृष्ण को द्वारिकाधीश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रुक्मणी मंगल में कृष्ण को सामंतों के भांति दिखाया गया है। विकल्प 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर होगा डी, 1 2 3। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। यदि आप नए हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट जरूर प्रश्नों का ले सकते हैं, ताकि आप इन प्रश्नों को लिख सकें या दोबारा आप इन्हें पढ़ सकें। किस संप्रदाय में तिलक की सीधी रेखाओं को कृष्ण और काली बिंदी को राधा कहा माना जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, राधा वल्लभ संप्रदाय में तिलक की सीधी रेखाओं को कृष्ण और बीच में काली बिंदी को राधा कहा जाता है। किस रचना को नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो कहा जाता है? विकल्प है पत्रहीन नग्नगाछ, सतरंगे पंखों वाली, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है को नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो कहा जाता है। रेवा तट की काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसमें वीर रस की प्रधानता है, इसमें अपभ्रंश भाषा का प्रयोग नहीं है, इसमें अरबी फारसी तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 और 3। इसमें अपभ्रंश भाषा का प्रयोग नहीं है, गलत है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है, नहीं शब्द लिखा है, इसलिए आपका दूसरा जो बिंदु दिया गया वो गलत है। पहला और तीसरा सही है। राम की शक्ति पूजा की घटनाएं कौन सी हैं? राम की निराशा, हनुमान के रौद्र रूप का दिग्दर्शन, राम रावण युद्ध में महाशक्ति द्वारा रावण का पक्ष लेना, सीता की स्मृति, विभीषण द्वारा वीरभाव की उत्तेजना का प्रयास, सुग्रीव के प्रस्ताव पर राम की शक्ति आराधना। विकल्प 1 2 3 2 3 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3। देखिए, सुग्रीव के प्रस्ताव पर नहीं, बल्कि जामवंत के प्रस्ताव पर राम की शक्ति आराधना प्रारंभ होती है। किसके प्रस्ताव पर? तो जामवंत के प्रस्ताव पर, सुग्रीव के प्रस्ताव पर नहीं। जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। गौर से प्रश्नों को पढ़ें या सुनें। राम की शक्ति पूजा में वर्णित देवी दह कुंड कहाँ पर था जिसमें नीलकमल लगते थे? अयोध्या, काशी, लंका, कैलाश पर्वत। आपका उत्तर हो जाएगा सी, लंका। रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तान किसानों के जीवन की बेहतरीन रचनाएं कौन सी हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान।
विनय पत्रिका की निम्न पंक्तियों में तुलसीदास किससे याचना कर रहे हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। शिव से, हनुमान से, गंगा से, गणेश से। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, गणेश से। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, हरी घास पर क्षण भर। निम्न में से स्कंदगुप्त नाटक के बारे में सत्य विकल्प कौन सा है? कष्ट हृदय की कसौटी है तपस्या अग्नि की, देवसेना का कथन। आह, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती, देवसेना ने धातुसेन से कहा है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? आपका उत्तर होगा ए, केवल एक सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये जो कथन कहा गया ये देवसेना ने धातुसेन से नहीं कहा है, विजया ने भट्टार्क से कहा है। विजया ने भट्टार्क से कहा है। आप देख रहे हैं जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं सब के सब आपके पाठ्यक्रम से हैं। ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। कथन किस नाटक का है? चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखें। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आज लाइव कक्षा नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। आज लाइव कक्षा नहीं होगी। बताए जाने के बावजूद भी रात में लोग कमेंट करने लगते हैं सर आज लाइव कक्षा है कि नहीं है, अभी लिंक नहीं आया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आज लाइव कक्षा नहीं होगी। यही मदनिका है मित्र। आज मुझे अपना भाग्य प्रसन्न जान पड़ता है, विचित्र संयोग है। अब तुम रुको मत, आर्यक के पास जाओ, अपने बहादुर साथियों को लेते जाओ, यहाँ की देखभाल मैं कर लूँगा। उपरोक्त कथन पुनर्नवा में किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, श्रुतिधर। श्रुतिधर ने किससे कहा है? श्रुतिधर ने किससे कहा है? तो श्यामरूप से कहा है। जब बात पुनर्नवा की आती है, कल की लाइव कक्षा में आप लोगों को याद होगा, लाइव कक्षा जब कल हुई थी तो लाइव कक्षा में कल मैंने आप लोगों को बताया था पुनर्नवा के बारे में कि पुनर्नवा का जो नामकरण है वो किस अध्याय, पुनर्नवा में कुल 31 अध्याय हैं और किस अध्याय में पुनर्नवा का नामकरण किया गया है, किस अध्याय के आधार पर मैंने कल आप लोगों को बताया था। अगर आपने कल का लाइव क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा। अध्याय 24 में। और पुनर्नवा कहा किसको गया है? तो मंजुला को पुनर्नवा कहा गया है। मंजुला को पुनर्नवा कहा गया है, जहाँ पर देवरात का एक कथन है कि तुम हो देवी, तुम हो छंदों की रानी, तालों की नर्म सखी, बासी को ताज़ा करने वाली पुनर्नवा। तो बासी को ताज़ा करने वाली पुनर्नवा किसे कहा गया? मंजुला को कहा गया है। तो किसने कहा है? देवरात ने कहा है। एक एक चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाया है। इसके अलावा पुनर्नवा जैसे ही आप पढ़ेंगे वैसे प्रारंभ जैसे आप करेंगे, खोलेंगे आप किताब, भूमिका से पहले ही आपको ये कथन मिल जाएगा आचार्य पद का, जो कि भाग 16 में है कि अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को बताया जाता है। और ध्यान दें, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। ओ मेरे सुख धीरे धीरे गा अपना मधुराग, ऊंचे स्वर में सोई पीड़ा जावे कहीं ना जाग। उपरोक्त पंक्ति किस उपन्यास की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप में यह है किसका? गौरा ने जो पत्र लिखा है भुवन के नाम, उसी पत्र में है। तो किसका है? गौरा का है। किसके नाम पत्र लिखा था गौरा ने? भुवन के नाम। शेखर एक जीवनी का प्रथम खंड का विषय क्या नहीं है? ध्यान देना, क्या नहीं है, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा। प्रथम खंड मैंने पूछा है, क्या नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उषा और ईश्वर नहीं है, बीज और अंकुर नहीं है, प्रकृति और पुरुष नहीं है। ये किसके हैं? तो दूसरे खंड के हैं। 1, 3, 4। जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाए तो उल्टा बन जाती है। कथन किस उपन्यास का है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, गोदान का यह कथन है।
जवान दे चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ, 14 बरस की भी नहीं छोरी, अब 14वें में पैर रखा है, और तेरे जैसे के हाथ में दे रहा हूँ, नहीं तो 10 आदमी रोज इसके लिए पूछते हैं, अब मंजूर हो तो बोल। उपरोक्त कथन किस उपन्यास का है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, बसंती उपन्यास। अगला प्रश्न देखें, किस कहानी का विस्तार बसंती उपन्यास को कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, राधा अनुराधा। भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा का है। भक्ति आंदोलन के लिए किसने कहा कि धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु? उत्तर हो जाएगा आपका ए, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। रहीम ना तो जायसी की तरह सूफी थे और न रस खान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हें गहरा अनुराग था। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखें, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, शहंशाह। कॉपी पेन आप लोगों के पास है ना? वीडियो के अंत में आपको बताना है कि आज इस टेस्ट सीरीज में इन 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप बहुत कम लोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो वीडियो पब्लिश हो रही है उसे आप लोग अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पर स्टूडेंट हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। जो वीडियो पब्लिश है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। निराला के अंधकार का प्राथमिक संकेत आध्यात्मिक स्तर पर है, जबकि मुक्तिबोध में अंधेरे का रूप सामाजिक संदर्भों से जुड़ा है। कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावादी युग ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने छायावाद को जीवन। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, विनय मोहन शर्मा। स्त्री का जीवन दूध भरा कटोरा है, इधर उधर से थोड़ी भी छींट कहीं से पड़ जाए तो दूध फट जाता है, इसलिए उसे सावधानी से चलना चाहिए। उपरोक्त कथन किसका है? कल मैंने आप लोगों को लाइव कक्षा में यह प्रश्न कराया था और पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बताया था। उत्तर हो जाएगा बी, पुनर्नवा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, भगवती चरण वर्मा। 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? 12पंथी। आपका उत्तर हो जाएगा सी, गोरखनाथ। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, केसरी कुमार। किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, स्वानुभूति के कारण। क्योंकि यह कथन तो आपको पता है, लेकिन क्यों माना जाता है, क्यों कहा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, स्वानुभूति। किस समीक्षक ने कहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विराटा की पद्मिनी उपन्यास में प्रयुक्त शब्द दांगी, जो कि कुमुद के लिए है, दांगी का आशय क्या है? तो दांगी एक जाति है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, दांगी एक जाति है। विराटा की पद्मिनी में कुमुद के पिता का क्या नाम है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, नरपति सिंह। विराटा की पद्मिनी में कुमुद के पिता का नाम है नरपति सिंह। विराटा की पद्मिनी में नायक सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी किसे मिलती है? देवी सिंह, लोचन सिंह, जनार्दन, अली मर्दान। आपका उत्तर हो जाएगा ए, गद्दी किसे मिलती है? देवी सिंह को मिलती है। भूले बिसरे चित्र, जिसमें कि कुल 5 अध्याय हैं, इस उपन्यास के किस अध्याय में इलाहाबाद सोराव माघ मेला का वर्णन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, दूसरे अध्याय में। किस अध्याय में? तो दूसरे अध्याय में।
भूले बिसरे चित्र उपन्यास में डिप्टी कलेक्टर कौन बनता है? गंगा प्रसाद, लाल रिपुदमन, मीर सखावत हुसैन, गजराज सिंह। आपका उत्तर होगा ए गंगा प्रसाद। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के चौथे अध्याय में किसका वर्णन है जो विलायत से वकालत पास कर इलाहाबाद पहुंचता है और कांग्रेस में शामिल हो जाता है? उत्तर हो जाएगा ए ज्ञान प्रकाश। कामायनी को आधुनिक हिंदी कविता का रामचरितमानस किसने कहा है? आपका उत्तर होगा ए रामनाथ सुमन। रहीम के अलावा और किसने बरवे नायिका भेद की रचना की है? बरवे नायिका भेद। उत्तर होगा आपका बी यशोदा नंदन। रीतिकाल के रीति चेतस और काव्य चेतस दो उपभेद किसने किया है? आपका उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह ने किया है, रीति चेतस और काव्य चेतस। निम्न में से किसे साक्षात मीमांसा कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका ए अप्पय दीक्षित को साक्षात मीमांसा कहा जाता है। किस रीति कवि के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हाथी दांत पर कढ़े बेल बूटे कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी बिहारी। महाभोज कहानी संग्रह किसकी रचना है? ध्यान देना, मैंने कहानी संग्रह पूछा है, अगर आप शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। उत्तर होगा डी शैलेश मटियानी। मैंने कहानी संग्रह पूछा है। झूठा सच निबंध के निबंधकार कौन है? अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, मैंने झूठा सच उपन्यास नहीं पूछा है बल्कि मैंने यहाँ पर निबंध पूछा है और आपका उत्तर हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त। झूठा सच निबंध के निबंधकार कौन है? तो सियाराम शरण गुप्त। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? त्रिशंकु निबंध अज्ञेय, त्रिशंकु कहानी संग्रह मनु भंडारी, त्रिशंकु नाटक ब्रजमोहन शाह। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। ये सभी के सभी सुमेलित हैं, यानी त्रिशंकु निबंध अज्ञेय का है, कहानी संग्रह मनु भंडारी का है, नाटक ब्रजमोहन शाह का है। भाई ये तो पता है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो इन प्रश्नों से आपको खुद ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने कहाँ पढ़ा है, किससे पढ़ा है, या आपने कैसे अध्ययन किया है, तो उसको आप खुद देखिए, उसको खुद जांचिए और परखिए। ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम से बाहर यहाँ पर प्रश्न दिए गए। जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं, अभी भी जितने प्रश्न आप देखेंगे सब पाठ्यक्रम से हैं। और इसी तरीके के प्रश्न हमारे यहाँ डेली लाइव क्लास में होते हैं। डिटेल वीडियो लेक्चर दिया जाता है, PDF दिया जाता है, डेली टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। तो अभी इतना वक्त है कि आप UGC नेट क्रैश कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप UPSC के लिए जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। TGT PGT के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखें आप। हाँ, और लाइव कक्षा नहीं होगी, मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, ध्यान दें, आज लाइव कक्षा नहीं होगी। निम्न में से सत्य कथन कौन सा? हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाल सखी का अवतार माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय में तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी। विहारिन दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 4 सभी के सभी सही हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रामचरितमानस के चारों घाटों में से किसमें शिव पार्वती संवाद है? उपासना घाट, प्रपत्ति घाट, ज्ञान घाट, कर्म घाट। उत्तर हो जाएगा आपका सी ज्ञान घाट। भक्ति आंदोलन ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है, कथन किसका है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी मुक्तिबोध। शेरों की मांद में आया है आज श्यार, इस पंक्ति में श्यार किसे कहा गया है? भारतीयों को, मुगलों को, फ्रांसीसियों को, अंग्रेज़ों को। आपका उत्तर हो जाएगा डी अंग्रेज़ों को। लेकिन ये बताइए कि शेरों के मान में आया है आज श्यार किस कविता की पंक्ति है? पता है आप लोगों को? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये निराला की पंक्ति है। अब निराला के किस कविता की पंक्ति है ये कमेंट करके आपको बताना है। आपके लिए प्रश्न छोड़ रहे हैं। पंत की नौ मानवतावादी कविता कौन सी नहीं है?
आपका उत्तर हो जाएगा डी, गुंजन पंत की नो मानवतावादी कविता नहीं है। तो आज के ये 50 प्रश्न थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज लाइव कक्षा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। और यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। नया बैच इस समय प्रारंभ है। UPHESC के लिए 6 महीने का डिटेल कोर्स, TGT PGT के लिए डिटेल कोर्स और UGC नेट के लिए क्रैश कोर्स, और सभी के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल